Good morning students. In today's maths class, exercise number 3.6, question number 2. In this question, formulate the following problems as a pair of equations and hence find their solution. इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बताया गया है कि हमको करना क्या है। इन्होंने बोला है कि हमको जो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, ठीक है, उसको पेयर ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, पहले तो फॉर्मुलेट करना है और उसके बाद उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन है क्या, पहले समझ लेते हैं। समझिएगा, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. ऋतु जो है वो एक स्ट्रीम है, धारा है, नदी है जो चल रही है, बह रही है। इस प्रकार से देखिएगा, हम उसको एक डेरिवेशन बना के समझते हैं। मान लीजिए ये आपका वाटर इधर फ्लो कर रहा है, ये क्या है, फ्लो ऑफ वाटर है, ठीक है। इसमें एक लड़की है जिसका नाम है ऋतु। वो क्या करती है, रो करती है, इसमें चलती है। जब ऋतु इस डायरेक्शन में चलती है तब क्या होगा, जो इस करंट का फ्लो होगा, नदी का जो फ्लो होगा, वो इसको इसी ओर धकेलता हुआ ले जाएगा। और जब ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तब इसकी स्पीड इस वाटर के फ्लो से ज़्यादा होगी, जिस वजह से क्या होगा, ये वाटर का फ्लो इसकी स्पीड को कम करेगा, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए उसकी स्पीड क्या होगी स्टिल वाटर में, और साथ ही साथ करंट की स्पीड क्या होगी, यानी धारा की स्पीड क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें कंसीडर कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। जो स्टिल वाटर है उसमें जो ऋतु है उसकी स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर है, एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। और जो करंट की स्पीड है, धारा की जो गति है, चाल है, वो y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ये स्टिल वाटर की बात की गई है। अब बात आती है पहली कंडीशन की कि जो ऋतु है वो डाउन स्ट्रीम चल रही है 20 किलोमीटर 2 आवर्स में। डाउन स्ट्रीम का मतलब जिधर आपका करंट फ्लो कर रहा है, जिधर आपकी धारा की चाल है, उधर ही ऋतु चलेगी। तब क्या होगा, देखिए इधर तो ये x किलोमीटर, ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है। अब ऋतु जो है वो भी इधर ही x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करेगी। तब करंट की डायरेक्शन में इसकी टोटल डायरेक्शन क्या हो जाएगी, x प्लस y हो जाएगी। मतलब टोटल जो वेलोसिटी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, वो x प्लस y किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। मतलब अब x प्लस y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऋतु मोशन करते हुए 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को 2 आवर्स में कवर करेगी, ठीक है। तो अब हमारे पास कंडीशन नंबर फर्स्ट है, उसके अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ ऋतु इन द डाउन स्ट्रीम या इन डाउन स्ट्रीम x प्लस y किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में क्या स्पीड हो जाएगी बेटा, x प्लस y किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। तो देखिएगा, हम जानते हैं कि स्पीड जो होती है वो होती है आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, इसके इक्वल होती है। अब जो स्पीड है आपकी
वो x प्लस वाई है, ये भी किलोमीटर पर हावर में है, और जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है, और अपॉन टाइम जो लग रहा था उसको वो 2 आवर का लग रहा था। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 10 जा 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 10, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात क्लियर हो गई सब बच्चों के लिए? चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले करते हैं। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इसमें क्या दे रखी है, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में जब ऋतु मोशन करती है तब उसको 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में 2 आवर का टाइम लग जाता है। तो हम लोग देखेंगे स्पीड ऑफ ऋतु इन अपस्ट्रीम। y की स्पीड से ये मोशन कर रहा था और x की स्पीड से ऋतु इधर मोशन कर रही थी, तो ऋतु इधर आ रही होगी, मतलब ऋतु की स्पीड ज्यादा होगी, x इज ग्रेटर देन टू y, इसका मतलब ये हो गया। देन हमको क्या करना होगा, x माइनस वाई कर देना होगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रही है। ठीक है, तब कंडीशन क्या होगी, वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड है x माइनस वाई, और डिस्टेंस कितनी है बच्चों, डिस्टेंस दे रखी है आपको 4 किलोमीटर इन 2 आवर, 2 2 जा 4। तो ये इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से इनके सोल्यूशन निकालने हैं। जो फॉर्मुलेशन करने को बोला था, फॉर्मुलेट करने को बोला था, वो हम लोगों ने कर दिया है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशन से देखिएगा। फर्स्ट है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सेकेंड है आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऐड करने पर हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 2x इज इक्वल टू 12, 2 बचेगा 2 6 12, x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट से ले लीजिएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 प्लस y इज इक्वल टू 10, then y is equal to 10 minus 6, that is 4, then y is equal to 4 किलोमीटर पर आवर। तो x की वैल्यू को हमने स्पीड ऑफ ऋतु के लिए, मतलब ऋतु की स्पीड कैलकुलेट की थी, मानी थी, और y जो माना था वो हमने करंट की स्पीड को मेजर किया हुआ था। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से आपने क्या करना है, अपनी वैल्यू आंसर की कैलकुलेट करनी है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको नोट करें। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसकी क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, 2 वुमेन एंड 5 मैन, 2 आदमी और 2 औरतें और 5 आदमी, मतलब 2 वुमेन है 5 मैन है, कैन डू टुगेदर फिनिश अ एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find it time taken by 1 woman alone finish the work and also taken by 1 man alone. अगर इसी काम को एक आदमी अकेला करता है तब कितने दिन में करेगा, और अगर एक औरत करती है तब कितने दिन में करेगी, इसके लिए आपको सोल्यूशन निकालना है। जबकि गिवन है
2 वुमेन और 5 मैन एक साथ इस काम को 4 डेज में कर सकते हैं। तो हम सपोज कर ले रहे हैं कि जो 1 मैन है उसकी कैपेसिटी वर्क करने की कितने दिन में है, और जो 1 वुमेन है या 1 मैन है उसके लिए अलग अलग क्या कैपेसिटी रही होगी। तो हमने यहाँ कंसीडर कर लिया, लेट 1 वुमेन कैन डू दिस वर्क इज इक्वल टू इन x डेज। एक जो वुमेन है वो इस काम को x डेज में कर सकती है, ठीक। एंड 1 मैन कैन डू दिस वर्क, यहां अलोन लिख दीजिएगा, यहां पर भी अलोन इज इक्वल टू इन y डेज। वो इस काम को y डेज में कर सकता है, ठीक है। तो अब पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि 4 जो आपकी वुमेन थी वो 2 थी और 5 मैन थे, ठीक है। तो उनके द्वारा जो वर्क किया गया था वो 6 डेज में किया गया था। बट हम जानते हैं कि जो वर्क होता है वो 1/डेज होता है या 1/टाइम होता है। तो डेज को अगर हम उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? वर्क आ जाएगा, ठीक। तो वर्क डन लिखिएगा, वर्क डन बाय 1 मैन या 1 वुमेन, 1 वुमेन के थ्रू कितना वर्क डन किया जाएगा? वो किया जाएगा 1/x वर्क, ठीक। वर्क डन बाय 1 मैन इज इक्वल टू 1/y, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड की इसी की फर्स्ट कंडीशन को देखते हुए हमारे पास जो वुमेन है वो है 2 वुमेन और 5 मैन। तो 2 वुमेन इंटू 1 वुमेन की कैपेसिटी कितनी है वर्क करने की? 1/x, प्लस आपके पास मैन है 5 और एक मैन करता है 1/y वर्क, और टोटल ये वर्क कितने दिन में हो जाता है? 4 डेज में। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 1/4, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है आपको वर्क ही लेना है, आप डेज ना लें, इसमें वर्क लेकर ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। टोटल वर्क आपका ये वाला प्लस ये वर्क हो जाएगा। अब इनके डेज अगर आप ऐड करोगे तो इनका डेज अलग है, इनका डेज अलग है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं होगा। इसीलिए इन दोनों का हमने वर्क में कन्वर्ट कर लिया। तो थोड़ा सा काम इसने किया, थोड़ा सा इसने किया, दोनों मिला के कुल काम कर दिया, इसलिए हम इसको वर्क में लेते हैं। सॉल्व कीजिएगा, ये हो गया 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलर ही आपको क्या करना है? सेकंड कंडीशन लेनी है जब 3 वुमेन और 6 मैन 3 डेज में करते हैं। बट 3 वुमेन 1/x प्लस 6 मैन का मतलब 1/y हो गया, 6 इंटू, और ये जो वर्क कर देते हैं वो आपके 3 डेज में कर देते हैं, दैट इज 1/3, ठीक है। तो यहां से आपने सॉल्व कर लें। देखिए 3 कॉमन हो जाएगा यहां से, तो ये बचेगा आपका 1/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 1/3। ये वाला 3 आप इस साइड भेज दीजिएगा, मैं इधर से रफ कर दे रहा हूं। तो ये वाला बचेगा बेटा आपका 1/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 1/9। ये वाली इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 2। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो ये 2/x है, ये 1/x है, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 2/x माइनस 2 to the 4 प्लस 4/y इज इक्वल टू 2/9। इसको लिख लीजिए 1 वाली इक्वेशन को, 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कट जाएगा, ये बचेगा आपका 4/y माइनस का 5/y, ये बचेगा माइनस का 1/y,
ये हो जाएगा आपका 2/9 माइनस 1/4। तो इनका एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 36, ये हो गया 8 और ये हो गया माइनस का 9। तो ये बचेगा -1/y इज इक्वल टू माइनस का 1/36 माइनस माइनस y और 36 मल्टीप्लाई करके 36 आ गया। मतलब y की जो वैल्यू आ गई वो 36 आ गई। y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में लगा दीजिएगा और x की वैल्यू को निकाल दीजिएगा। तो मैं इधर से रफ कर दे रहा हूँ। और अब हम लोग क्या करेंगे, इससे x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए कैसे आएगी हम लोगों की x की वैल्यू। किसी भी इक्वेशन में लगाइएगा। मान लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लगा दिया आपने। फर्स्ट में आपकी जब इक्वेशन में लगेगी वैल्यू 2/x प्लस 5/y के प्लेस पर आ जाएगा 36, बल्कि यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ ज़्यादा बेटर रहेगा तो सेकंड में लगा लो। ये हो जाएगा आपका 1/x और 2/y के प्लेस पर आ गया 36 इक्वल टू 1/9। ये आ गया आपका 18। 1/x प्लस 1/18 इज इक्वल टू 1/9। अब ये वैल्यू होगी 1/x इक्वल टू 1/9 माइनस 1/18। एलसीएम हो जाएगा 18, 9 to 18 2 आ गया, माइनस 18 हो गया 18। ये वैल्यू बचेगी 1/18 1/x की, देन x की वैल्यू आ जाएगी 18। तो x की वैल्यू आपने निकाल लेनी है और y की वैल्यू भी ऐसे ही कैलकुलेट कर लेनी है। ये दोनों वैल्यूज़ को हमने सपोज कर रखा था कि x वुमेन है और y आपके मैन है। तो आपके x की वैल्यू वुमेन की संख्या हो जाएगी और y की वैल्यू मैन की संख्या हो जाएगी। और यहाँ पर आपका आंसर 18 और 36 सही है एकदम। तो आपका एक 36 आ रहा है, एक 18 आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से इसका सोल्यूशन करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका थर्ड वाला और बचा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ये आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, रोहित ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय बस। शी टेक्स 4 hours इफ she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed, the train and the bus separately. ट्रेन की और बस की स्पीड को सेपरेटली बताना है, तो दोनों को हम, एक को मान लेंगे x, दूसरे को मान लेंगे y। अब रोही ने 300 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की थी और ये डिस्टेंस जो है वो ट्रेन और बस के थ्रू कवर की गई थी। अब पहली कंडीशन ये है कि अगर उसने 4 hour में ट्रैवल किया था 60 किलोमीटर ट्रेन के थ्रू, तो 60 किलोमीटर अपॉन 4, ठीक है, ये ट्रेन की कंडीशन है। और बची हुई कितनी, अब 300 में से 60 जाएगी तो आपकी 240 बच जाएगी। 240 को उसने किससे कवर किया था, बस से कवर किया था, तो उसको आपने y माना हुआ है। यहाँ से कि इक्वेशन x y में निकल आएगी। अगली कंडीशन, इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर अब वो 100 किलोमीटर ट्रेन के थ्रू कवर करती है तो बची कितनी है, 200 किलोमीटर, वो बस से चलेगी, तब उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो पहली कंडीशन में आपने टाइम निकाला होगा, वो वाले टाइम में अब ये 10 मिनट ज़्यादा ले रही है तो उसमें से 10 घटा देंगे। फिर दोनों के टाइम को इक्वल रख के आप x और y की वैल्यू को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन बनेगी और सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको करना है। ओके बेटा, तो आज ये आपकी एक्सरसाइज 3.6 फिनिश हो गई। कल जो बात होगी वो हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना वर्क ध्यान से कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। ओके, थैंक यू।